हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राजू ऑफिशियल स्टडी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 भारतीय भवन चैप्टर 2 है, इसका पार्ट 9। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है 34। ये आपका 34 का दूसरा प्रश्न है। तारा अल्फा कोमा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण के अनंत यानी अनगिनत हल होंगे। ये आपका प्रश्नावली 2A पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 8 तक वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए इसी प्रश्न के बारे में आपको बताना शुरू करेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट कर दिया इंटू y बराबर 28 दिया गया। तो सबसे पहले इसमें से ए बी सी डी ई एफ सभी को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर 3 और सी बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद डी बराबर 2 अल्फा होगा, ई बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, यानी आपका जो ई है जो अल्फा प्लस बीटा है वाई को नहीं लिखने का रहता है। और एक बराबर आपका कितना हो गया 28। ठीक है ना। तो अनगिनत हल के लिए आपको पता होगा ए बटा डी बराबर बी बटा ई और सी बटा एफ। ठीक है ना। यानी ए बटा डी बराबर रहता है बी बटा ई क्या बराबर रहता है सी बटा एफ। तो उसे क्या बोलते हैं, अनगिनत हल बोलेंगे। ठीक है ना। यह तो अनंत हल होंगे। तो अब ए के स्थान पर आप कितना रख दीजिए, 2 रख दीजिए। और डी के स्थान पे कितना चला जाएगा 2 अल्फा बराबर बी के स्थान पे 3 चला जाएगा। ठीक है। और ई के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा चला जाएगा, सी के स्थान पे 7 हो जाएगा और एफ के स्थान पर 28 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बार लेके चलेंगे 2 अल्फा बटा 2 अल्फा बराबर 7 बटा 28। गुना करेंगे 2 अल्फा को 7 से, 7 दूनी 14 अल्फा हो जाएगा। 28 को गुना करेंगे 2 से 56 आएगा। अल्फा बराबर निकालेंगे 56 में भागा दे देंगे 14 से, 14 चको 56, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद देखिए अब जो आपका दिया हुआ है यानी 3 बटा बी लिखेंगे, 3 बटा बी यानी आगे। अब उसके बाद 3 बटा अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, 3 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 बटा 28। अल्फा का मान 4 आया तो अल्फा के स्थान पे रख देंगे। तो 3 बटा 4 प्लस बीटा बराबर 7 बटा 28। 4 को 7 से गुना करेंगे 28 आएगा। प्लस के प्लस लिखेंगे, बीटा को 7 से गुना करेंगे 7 बीटा आएगा। और 3 से 28 गुना करेंगे 28 3 84 होगा। 7 बीटा बराबर 84 प्लस है बराबर को हट जाएगा माइनस हो जाएगा। 7 बीटा 84 में से 28 घट जाएगा 56 आएगा। बीटा बराबर लिखेंगे 56 बटा 7, 7 8 56 8 आ गया, यानी बीटा बराबर 8 हो गया। आपका अल्फा बराबर 4 हो गया। इसका आंसर आ गया, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 8। चौंतीस का तीसरा प्रश्न देखिए। 34 का तीसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है एम के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ सभी को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यानी ए बराबर 3 लिख देते हैं और बी बराबर इसके आगे कुछ नहीं, देखा गुणांक इसका लिखा था 1 हो जाएगा। सी बराबर 1, डी बराबर 2m माइनस 1, ए बराबर m माइनस 1 और एफ बराबर
2m प्लस 1। इसमें कह रहा है युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बताते होता है a बटा डी बराबर b बटा ई और c बटा एफ, यानी a और d बराबर रहेगा, a बटा डी बराबर रहेगा b बटा ई, ये दोनों बराबर रहेगा, लेकिन c बटा जो एफ है आपका बराबर नहीं रहेगा। तो इसी पर आपको क्या करना है, हल करना है, लेकिन सिर्फ आपको a बटा डी बराबर b बटा ई ही क्या करना होगा, रखना होगा। तो लिख देंगे a बटा डी बराबर b बटा ई। a आपका 3 दिया गया है, d देख लेते हैं 2m माइनस 1 बराबर b 1 दिया गया है और e m माइनस 1, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 3 में m से गुना करेंगे 3m आएगा, यानी तीसरा तीसरी इसको गुना करना है, इसको बोलते हैं क्रॉस गुणन। और 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे, 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 3 आएगा, बराबर 2m में 1 से गुना करेंगे 2m और माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे माइनस 1 आएगा। 3m माइनस है बराबर क्या आगे आएगा, तो चिन्ह बदल देता है, यानी माइनस है तो आगे आएगा तो प्लस होता है, यदि ये प्लस है तो आगे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी चिन्ह बदल देता है, ठीक है। माइनस 1 और ये आपका माइनस है, ये साइड जाएगा क्या होगा, प्लस होगा। अब 3m में से जब घटा देंगे 2m को, तो आपका क्या आएगा, m आएगा, और a आपका माइनस 1 में 3 को जब जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए m बराबर आपका 2 आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है, हल करें। 35 का पहला प्रश्न, x बटा 3 माइनस 2 बटा x प्लस वाई बराबर 1 और x बटा 4 प्लस 3 बटा x प्लस वाई बराबर 3। तो इसमें से x और y का मान निकालेंगे, तो इसके लिए x बटा 3 माइनस 2 बटा x प्लस वाई बराबर 1 को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और x बटा 4 प्लस 3 बटा x प्लस वाई बराबर 3 इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। इसमें x और y का मान निकालना होगा, तो एक एक करके निकालना होगा, यानी एक बार में x का मान निकालिए, उसके बाद y का मान निकालिए, यानी एक बार में एक ही का मान निकलेगा। तो ऐसा काम करते हैं कि सबसे पहले x और y को जो दिया हुआ है खत्म कर देंगे, इससे आसानी से आपका x का मान निकल सकता है। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, किसी का कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लिया जाए कि इसको अगर खत्म करना है तो ये दोनों को समान करना होगा। तो समान कब होगा, जब इसको में यानी समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, और सेकंड को जोड़ेंगे और सेकंड में कितना से गुना कर देंगे 2 से, ठीक है ना। तो जब 3 से इसको गुना करेंगे तो माइनस 6 बटा x प्लस वाई आएगा, इसमें जो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बटा x प्लस वाई आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जरा ध्यान जरा दीजिए, उसके बाद आपका समान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब समान हो जाएगा तो आसानी से दोनों कट जाएगा। तो चलिए गुना कर देते हैं, 3x बटा 3 माइनस 2 बटा सॉरी यानी 3 से सभी में गुना हो रहा है। तो देखिए x में जब 3 से गुना करें 3x, उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6 x प्लस वाई, और उसके बाद 3 से गुना करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा 3। उसी तरह से सेकंड सभी में आपका 2 से गुना होगा तो आ जाएगा 2x बटा 4, 2 से गुना करेंगे 3 में आपका प्लस है तो पहले तो प्लस आ जाएगा, उसके बाद 2 से जब गुना करेंगे 6 बटा x प्लस वाई होगा, और 2 से जब गुना कर देंगे 3 में तो आपका ये 6 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो दोनों सेम ही रहा है, एक माइनस एक प्लस आसानी से कट जाएगा। यहाँ से आपका 3x बटा 3 प्लस 2x बटा 4 और ये दोनों जोड़ लेंगे 9 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो चलिए साइड में हल कर लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ देख लेंगे 3 चको 12 4 बार में आएगा, ठीक है ना। 3 चको आपका 12 आ रहा है यानी 4 बार में, तो 4 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 दिया 12x।
ये आपका 4 तिया 12, तो 3 दूना 6x आएगा, 6x आएगा, ठीक है ना। बराबर आपका 9 होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 12 6 को जोड़ देंगे 18x होगा, 12 यानी 18x बटा 12 बराबर 9 बटा 1। यहां से क्रॉस गुणन होगा तो 18x में 1 से गुना करेंगे 18x, 12 में 9 से गुना करेंगे 108 आएगा, x और निकाल लेंगे 108 में भागा देंगे, 18 से 88 78 से, यानी x बराबर 6 आ गया। अब x का जो मान आया उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट देख लीजिए, दिया हुआ x बटा 3 माइनस 2 बटा x प्लस y बराबर 1, ठीक है। तो अब अगल में हल कर लेंगे तो x के जगह पर आपका कितना चला जाएगा, 6 चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो x के हटा देते यहाँ क्या करेंगे 6 कर देंगे। ये आपका x दिया हुआ है, यहाँ भी क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 3 दूना 6, आपका 2 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 2 बटा 6 प्लस y बराबर 1। यहाँ ध्यान देंगे तो आपका प्लस है, बराबर के जब वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, तो ना प्लस होगा ना माइनस हो जाएगा 2। अब माइनस 2 बटा 6 प्लस y माइनस 1 आएगा। अब क्रॉस गुणन करेंगे, गुना करेंगे तो आपका माइनस 6 और माइनस, यानी माइनस 1 में जब 6 से गुना करेंगे माइनस 6, और माइनस प्लस y में माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस y, ये माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर माइनस 2, और ये माइनस आपका है तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर को सट जाएगा था, माइनस y बराबर 4 आएगा। तो ये जो आपका माइनस है 4 के पास चला जाएगा, यानी माइनस 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो x बराबर आपका कितना आया, x बराबर आपका 6 आया, ठीक है ना, और y बराबर माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। पैंतीस का दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4, और 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि x प्लस वाई बराबर मान लेंगे a, और x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं b, ठीक है। या तो आप p भी मान सकते हैं, चलिए आप p मान लेते हैं, और x माइनस वाई बराबर q मान लेंगे। तो 10 बटा आपका p हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर आपका p है, तो यहाँ आपका x प्लस वाई दिया हुआ था, तो 10 बटा p हो जाएगा। ये 2 बटा x माइनस वाई बराबर q माने हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 बटा q, क्योंकि x माइनस वाई दिया गया है, तो यहाँ कर देंगे q बराबर 4। समीकरण इसको मान लेंगे फर्स्ट। उसके बाद 15 बटा x प्लस वाई बराबर p दिया हुआ है, तो यहाँ p रखेंगे, माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर आपका q माने हैं, तो यहाँ q रखेंगे, बराबर माइनस 2। समीकरण ये सेकंड हो गया। अब देख लीजिए, यदि q को हटाना है तो सेम करना होगा, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में इसमें 5 से गुना कर देते हैं, और इसमें 2 से, और दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, ये आपका प्लस है। तो सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 2 से करेंगे। तो 5 से जो है सभी में गुना हो जाएगा ऊपर में, तो आपका 10 में जब 5 से गुना होगा 10 पचे 50 बटा p हो जाएगा। ये आपका प्लस है तो प्लस के प्लस, और 5 से 10 2 में जब 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 बटा q के q, 5 से गुना कर देंगे 4 में, तो 5 को 20 हो जाएगा। 2 से सेकंड वाला में सभी में गुना होगा,
15 में जब 2 से गुना होगा 15 दूनी 30 बटा पी के पी हो जाएगा। माइनस है, लिख देंगे माइनस। फिर 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 क्यू के क्यू हो जाएगा। और उसके बाद -2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब जोड़ेंगे तो जोड़ में क्या होता है, चिन्ह तो बदलता नहीं है, आराम से जोड़ दीजिए इसको। तो ये दोनों सेम है, इसलिए एक प्लस एक माइनस है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 50 और 30 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम पी ही आएगा तो जोड़ सकते हैं। तो 50 और 30 80 यानी 80 बटा पी हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये -4 है और एक प्लस आपका 20 है, तो +20 में -4 को जब जोड़ेंगे तो 4 है, यानी कहने का मतलब है कि 20 में से 4 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है ना, 16। अब गुना कर देंगे तो इसके बटे कुछ नहीं, तो 1 है। तो 16 में जब पी से गुना करेंगे, ठीक है ना, 16 में जब पी से गुना करेंगे तो आपका जाएगा 16 पी। और 80 में 1 से गुना करेंगे 80 आएगा। पी बराबर निकालेंगे 80 बटा 16, 16 पचे 80, यानी पी बराबर 5 आ गया। अब जो भी मान आया उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट आपका ही दिया हुआ है, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में पी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया गया है 10 बटा पी प्लस 2 बटा क्यू बराबर 4। तो P बराबर आपका 5 आया, तो P को हटा देंगे, यहाँ क्या डाल देंगे, 5 डालेंगे, तब 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 2 बटा क्यू लिखेंगे, 2 बटा क्यू बराबर 4, आपका प्लस है, बराबर के साइड जाएगा माइनस होगा। 2 बटा क्यू, 4 में से जब 2 घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा, यानी 2 बटा क्यू बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है। अब क्रॉस गुणन करेंगे, क्यू में 2 से गुना करेंगे 2 क्यू आएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, क्यू बराबर आपका 2 बटा 2, यानी क्यू बराबर आपका है, जो आंसर देखा जाए तो 1 आ गया, ठीक है ना। क्यू बराबर आपका 1 आ गया। अब देख लीजिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर p माने थे, x माइनस वाई बराबर q माने थे, तो p और q का आपका मान निकल गया। तो अब यहां लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर लिख देंगे p, तो p बराबर कितना है आपका 5 आया, तो यहां कर देंगे 5, ये आपका समीकरण थर्ड हो जाएगा। और x माइनस वाई बराबर q माने थे, q बराबर आपका 1 आ गया, तो यहाँ 1 कर देंगे, ये समीकरण आपका 4 हो जाएगा। अब इसमें से आपको x और y को मान निकालना होगा, तो दोनों को जब जोड़ेंगे y कट जाएगा, तो लिख देंगे समीकरण 3 में 4 को जोड़ने से, ठीक है ना, जोड़ने से, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x को जोड़ देंगे 2x आएगा, 5 में जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, x बराबर 6 बटा 2, 3 दूना 6, यानी x बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो भी मान आया उसको समीकरण थर्ड में रखना होगा, तो लिख देंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर, तो देख लीजिए x प्लस वाई बराबर आपका कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, ये आपका समीकरण फर्स्ट था, तो x से आपका 3 चल जाएगा, तो x को हटा देंगे, यहाँ 3 डालेंगे, y के y हो जाएगा, ये आपका प्लस है, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर 5 में से जब 3 घटेगा 2 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए x बराबर आपका 3 और y बराबर 2, आपका आंसर आ गया।
35 का तीसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 माइनस 3/x-y बराबर 1। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, यानी 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 को समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और 6/x-1 माइनस 3/x-y बराबर 1 को समीकरण सेकंड मानेंगे। अब देखिए, जिसको भी काटना है उसको सेम करना होगा, ठीक है ना। हाँ, मिस्टेक कर गया था, 2 रहना चाहिए, 2 कर दे रहे हैं। देखिए ये दोनों सेम हो सकता है, बहुत आसानी से इसको खाली 3 से खाली गुना कर देंगे, ठीक है ना। दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो हर है वो x-2 y-2 दिया गया है, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल सही है। तो अब लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे और सेकंड को जोड़ देंगे, यानी जोड़ने से तभी तो आराम से कट जाएगा, है ना। यानी 3 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15/x-1 प्लस के प्लस 1 से जब 3 में गुना करेंगे कितना आएगा, 3/y-2 बराबर 2 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6। यानी सिर्फ समीकरण फर्स्ट में गुना करना था, सेकंड को कुछ नहीं, सिर्फ आप उतार दीजिए। तो लिख देंगे 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। अब जोड़ना था तो दोनों सेम मिला, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों आसानी से कट जाएगा। और ये दोनों का देखिए हर जो है समान है, इसलिए एलसीएम निकालेंगे तो x-1 आएगा, तो 15 के 15 जाएगा, 6 के 6 आएगा, इसलिए दोनों को आराम से जोड़ दीजिए। तो 15 कितना हो जाएगा, 21। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए कैसे हो रहा है, यानी 15/x-1 और 6/x-1, इसका एलसीएम करेंगे तो x-1 ही आएगा, तो इसे ही कट जाएगा एक बार में। तो 1 से जब गुना करेंगे 15 आ जाएगा, और x-1 से भागा देंगे x-1 में तो एक बार में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21/x-1। तो यहाँ आराम से लिख दीजिए सिर्फ 21/x-1, और इसको जोड़ देंगे, ये 6 और 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्रॉस गुणन कर देंगे, तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7x, और -1 को 7 से गुना करेंगे -7। 21 को 1 से गुना करेंगे 21 आएगा। अब बगल में हल कर रहे हैं, 7x के 7x हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। ये आपका माइनस है, बराबर के वो से हट जाएगा तो प्लस हो जाता है, यानी बराबर आपका 21 दिया हुआ 21 दिया हुआ था, ये माइनस है, बराबर को साइड ले जाएंगे प्लस, तो प्लस 7 हो जाएगा। 7x 21 और 7 को जोड़ देंगे 28, x बराबर 28 में भागा देंगे 7 से 7 को 28, यानी x बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो भी मान आता है उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया गया है आपका 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब देखिए x का मान आपको आ गया है, तो x को हटा देते हैं, यहाँ क्या रखेंगे, 4 रख लेंगे, तो 5 के 5 हो जाएगा, 4 में से 1 हटेगा 3 आएगा, प्लस के प्लस 1 के 1 होगा, और ये आपका y-2 है, तो यहाँ लिख देंगे y-2 बराबर के बराबर कर देंगे, 2 के 2 कर देंगे, ठीक है। अब बगल में हल कर देते हैं, तो ऐसा काम करते हैं कि 5/3 आया है उसको वो साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी लिख सकते इसको कि 1/y-2 बराबर 2, और इधर प्लस है वो साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, 5/3। 1/y-2 बराबर एलसीएम करेंगे, इसके नीचे 1 है, 3, 1 और 3 के एलसीएम 3 आएगा, 1 से भागा देंगे 3 में, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार कटेगा, 3 से जब गुना करेंगे 6 आएगा, ये आपका 3 से 3 कट जाएगा,
एक बार में। एक से जब गुना करेंगे 5 आएगा, तो 1/y-2 बराबर 6 में से 1 घटेगा, 5 घटेगा, 1 आएगा, और ये आपका 3 के 3 जगह बटा में, यानी 1/y-2 बराबर 1/3। एक से गुना कर देंगे बाई में बाई आएगा, और -2 को फिर एक से गुना करेंगे -2, ये आपका 3 के 3, बाई के बाई हो जाएगा, माइनस से बराबर 2 सट जाएगा तो प्लस होगा, ये माइनस से सट जाएगा प्लस हो गया, बाई बराबर आपका आएगा 3 2 5। तो आंसर इसका देखा जाए तो आपका x बराबर 4 आया है, यहाँ लिख देंगे x बराबर 4 और y बराबर 5, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पैंतीस का चौथा प्रश्न देखिए, ये भी आपका दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और ये आपका है 1/3x प्लस 1/2y बराबर, पूर्णांक को तोड़ेंगे 6 दूना 12, 1 आ जाएगा आपका 13, 13/6 समीकरण ये आपका सेकंड हो गया। अब किसी को भी आपको काटना है तो उसको सेम करना पड़ेगा, तो पहले लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, यदि y को हमको हटाना है तो दोनों को सेम करेंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में 1/2 से गुना कर देंगे, और सेकंड को घटाना है, और इसमें भी आपको 1/3 से गुना करना होगा, ठीक है ना। तो 2 से जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा नीचे, और इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये आपका प्लस है, इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 से, यानी ऊपर जितना समय 1 से गुना होगा, नीचे जितना समय 2 से गुना होगा, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे 1 में 1 आएगा, और 2x में 2 से गुना करेंगे आपका 4x आएगा, प्लस है प्लस कर दीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 3y में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6y होगा, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं देखा है, ठीक है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे आपका 2 हो जाएगा, और 1 में जब 2 से गुना करेंगे ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां ध्यान देंगे, इस सेकंड में गुना करना है तो ऊपर सभी में 1 से गुना करेंगे, नीचे सभी में 3 से, यानी 1 में 1 से गुना करिए 1 आएगा, 3 और 3 में गुना करिए 3 दिया 9x हो जाएगा, प्लस है प्लस कर देंगे, ठीक है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा आपका, 2y में 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6y आएगा, बराबर है बराबर कर देंगे, 13 में 1 से गुना करेंगे 13 आएगा, ठीक है ना, बटा, और 6 में 3 से गुना करेंगे 6 दिया 18 आएगा। अब इसको घटाओ देंगे तो घटाओ में चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस होगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान देंगे ये दोनों सेम है, लेकिन ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है, तो इससे ये आसानी से कट जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 1/4x प्लस 1/9x, आपका माइनस माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो 1/9x बराबर 2/2 माइनस 13/18, 13/18 करेंगे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आपका घटाव था तो इसलिए घटा रहे हैं, एलसीएम करेंगे तो आपका 36x आएगा, 9 चौको 36, 9 बार में कटेगा, 9 से जब 1 को गुना करेंगे, क्योंकि x से x कट रहा है, देख लीजिए x से x कट जाएगा, और 9 चौको 36 9 आएगा, और 9 से जब 1 को गुना करेंगे 9 आएगा, माइनस से माइनस कर देंगे, x से x कट जाएगा, 9 से भागा देंगे 36 में 4 बार में कटेगा, तो यहाँ कर देंगे 4, 2 और 18 के एलसीएम 18 आएगा, 2 से भागा देंगे 18 में 9 बार में कटेगा, 9 से जब गुना कर देंगे 2 को तो ये 18 हो जाएगा आपका, 18 में 18 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 से 13 को गुना करेंगे आपका 13 आएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे 5 आएगा, बटा 36x है, बराबर को बराबर कर देंगे, और 18 में से 13 को घटाएंगे 5 बटा 18 के 18 कर देंगे। अब इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका 36 बचे 80 से 180 x आएगा, और ये आपका आ जाएगा 18 25 90, x बराबर निकालेंगे 90/180 कर देंगे, इससे इसमें भागा देंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर आपका 1/2 आ गया, ठीक है।
अब जो भी मान आता है उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट दिया गया है 1/2x, तो यहां कर देंगे 1/2x, ठीक है, प्लस के प्लस करेंगे, और उसके बाद दिया गया 1/3y, तो यहां कर देंगे 1/3y, और उसके बाद आपका दिया हुआ बराबर में 2, यहाँ बराबर कर दिया, 2 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए x बराबर आपका 1/2 आया है, तो यहाँ रख सकते हैं, यानी x को हटा देते हैं, यहाँ रख देंगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा आपका आ गया, और 1 में 1 से भागा देंगे, 1 आएगा, 1/3y बराबर 2 हो गया, 1/3y बराबर 2, ये आपका प्लस है, बराबर कैसे हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/3y बराबर 2 में से जब 1 हटेगा 1 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 जरूर रहता है। अब क्रॉस गुणन होगा तो 3y में 1 से गुना करेंगे 3y, और 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, y बराबर निकालेंगे 1/3 आ गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका x बराबर 1/2 आया, ठीक है ना, और y बराबर 1/3 आया। इस प्रकार इसका आंसर आ गया।